Hello everyone, good morning. Welcome back to my next video, part 5 of accounting for share capital. ठीक है, अब हमने लास्ट क्वेश्चन एक करा था, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि है Kirloskar Limited issued 20,000 shares of 10 each payable 4 rupees on application, 3 rupees on allotment and 3 rupees on first and final call. एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी? 25,000 उसको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। मतलब क्या, हमने 20,000 बोला था, हमने इशू करे थे अपने शेयर, 20,000 इनवाइट करे थे, लेकिन हमारे पास आए कितने? 25,000। ठीक है, कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 ऑन प्रोराटा बेसिस एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। पास द जर्नल एंट्रीज इफ द अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड। सेम अगर आप इसको देखेंगे, सेम आपने प्रीवियस क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग करे हुए हैं, सो इसको आप खुद करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो वो आप अब नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको फिर आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राघव लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी ने 60,000 शेयर सिर्फ पब्लिक को ऑफर करे थे, जिसमें से अमाउंट पेबल क्या था? 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। आपने 60,000 बोला था, इनवाइट करी थी, आपके पास आई कितनी? 92,000। तो उसको आपने किस तरीके से दिया? 40,000 वालों को आपने 40,000 शेयर दे दिए, 50,000 वालों को आपने कितने करे? 40% शेयर दिए। मतलब 50,000 का 40% निकालेंगे तो 20,000 शेयर दिए, और 2,000 वालों को कुछ नहीं कहा, दिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, आपके 84,000 आपकी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुई है जब मंगाई गई होगी, एप्लीकेशन मनी के अलावा। ठीक है, जो आपने बाद में मंगाई होगी। तो जर्नल एंट्री पास करो। ये नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 92,000 इंटू 3 आपका आ जाएगा 2,76,000। एप्लीकेशन मनी 2,76,000। अब आपके शेयर कैपिटल में कितना आएगा? आपने 40,000 लोगों को फुल दिए थे शेयर्स, और 20,000 को और दिए थे। कितने रुपए? 3 रुपए के हिसाब से। तो वो आपका सारा चले जाएगा शेयर कैपिटल पे। बैंक अकाउंट में क्या आएगा? बैंक अकाउंट में वो पैसा आता है जो हमें आगे रिफंड करना होता है। ठीक है, अब आपका 2,000 तो फुली रिफंड करना है, तो 2,000 इंटू 3 ये तो फुली आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा क्या आएगा? अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे छोटी सी। हमारे पास शेयर्स कितने आए थे? 50,000। ओके, जिसमें से उन्होंने हमें 3 रुपए दिए थे। हमें कितने मिले थे? 1,50,000 मिले थे, जिसमें से हमने उनको एप्लीकेशन के टाइम पे कैपिटल कितनी दे दी? हमने कितनी दे दी? हमने 20,000 इंटू 3। 20,000 शेयर अलॉट करे थे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज थी, तो 60,000 दे दी। उसके बाद बचता है 90,000। उन्होंने बोला अगर उसमें से कुछ भी होगा तो हम उसको कब एडजस्ट करते हैं? हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। तो 20,000 3 रुपीज वो अलॉटमेंट पे भी आप मंगा रहे, तो 2,000 इंटू 3 ये आ जाएगा अलॉटमेंट का। तो ये 60,000 अगेन माइनस हो जाएंगे। जो 30,000 बच रहा है उसको हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 और, तो आपका इस तरह से आ जाएगा 36,000। ठीक है, शेयर्स अलॉटमेंट में क्या आ जाएगा? शेयर्स अलॉटमेंट में जो आपने यहाँ पे 60,000 आपका आया है, जो आपको 20,000 शेयर्स लोगों ने आपको दे दिया था, जो आपने एडजस्ट कर लिया था, वो 60,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने अलॉटमेंट पे हम पहले ड्यू की एंट्री करते हैं एज यूजुअल, जैसे आपको याद होगा। तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू 60,000। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर एक लाइन गिवन थी 84,000 वर रिसीव्ड, तो हम यहाँ पे सिर्फ बैंक की एंट्री कितने से कर देंगे? 84,000 से। बस इस क्वेश्चन में यही था। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट केस इन केस ऑफ प्रोराटा। अब इसमें आपके कुछ केसेस है, अब इसको हम प्रैक्टिकली ही समझेंगे। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, हम इसको थ्योरेटिकली हम नहीं समझेंगे। ये मैंने आपको स्लाइड दे दी है, अगर आपको प्रैक्टिकली की बजाय आपको थ्योरेटिकली आपको कुछ देखना हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन पे था 3 रुपए, अलॉटमेंट पे था 3 रुपए और फाइनल कॉल पे था 4 रुपीज। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 और फाइनल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव कितने हुई? 1,10,000। इट वाज डिसाइडेड नॉट टू अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर्स। रिजेक्ट, मना कर दिया, नहीं देंगे। 50% shares to 20,000 or more shares. Only Pawan had applied for 20,000 shares. उसके बाद कह रहे हैं हमने सिर्फ जो 20,000 शेयर्स का एप्लीकेंट है ना, उसको मैंने बोला सिर्फ 50% दूंगी। और जो वो कौन है? पवन है। ठीक है, पवन को मैंने, उसने मेरे को 20,000 शेयर्स अप्लाई करे थे, और मैंने उसको बोला कि मैं सिर्फ आपको कितना दूंगी?
50% दूंगी, मतलब कितना दूंगी, सिर्फ 10,000 रुपए। उसके बाद थर्ड केस है टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स। 10,000 को मैं फुली दे दूंगी, बट लेस देन 20,000 शेयर्स। जिन जिन लोगों ने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी उनको तो मैं फुली दे दूंगी, लेकिन वो 20,000 से लेस होनी चाहिए। ओनली पारुल हैड अप्लाइड ऑफ 10,000 शेयर्स। जो सिर्फ पारुल है उसने सिर्फ 10,000 के लिए अप्लाई करा था, ठीक है। टू अलॉट बैलेंस शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग अदर एप्लीकेंट्स। आप क्या करोगे, बाकी क्या करना है, बैलेंस शेयर जितने भी है, जितने भी बचते हैं आपके पास, उनको क्या करोगे, प्रो राटा दे दोगे। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट। आप क्या करोगे, जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है उसको कहाँ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पे। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, सिर्फ अलॉटमेंट तक की एंट्रीज करनी है। इफ द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव, जितना आपने अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू करा था उतना आपको रिसीव हो गया है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 1,10,000 इंटू 3, तो आपके पास आ जाएगा 3,30,000। अब आपके पास एप्लीकेशन मनी में तो सेम अमाउंट आ जाएगा 3,30,000। अब ये हमारे पास 1,50,000 कैसे आया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या करा था, 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया था, ओके। तो ये तो इसमें से तो कुछ नहीं आया होगा। 20,000 शेयर्स वालों को, जो कि पवन था, उसको क्या करा था मैंने, 10,000 शेयर्स दे दिए थे, राइट। तो मतलब 10,000 हमारा वो हो गया। उसके बाद 10,000 शेयर्स एक और आए थे, किससे, पारुल से। तो 10,000 हमारे ये हो गए। टोटल हमने एप्लीकेशन दी कितने की थी, 50,000 की, जिसमें से हमने 20,000 पारुल और पवन को दे दिए। अब हमारे पास रिमेनिंग जो बचा था, उन्होंने बोला रिमेनिंग को हम दे देंगे प्रो राटा। रिमेनिंग कितना बचा, एप्लीकेशन कितनी आई थी, एप्लीकेशन आई थी आपके पास 1,10,000, जिसमें से आपने क्या करा, 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, 20,000 वालों को 10,000 दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, 1,00,000। 1,00,000 में से 20 गए 80,000, और 80 में से हमारा 10 गया, मतलब हमारे पास रिमेनिंग बचते थे 70,000। 70,000 वालों को हमने 30,000 दे दिए, ठीक है। अब बेसिकली हमारा ये है जो हमने शेयर्स दिए। अब हमने जो किया होगा, हमारे पास हम कैपिटल कितनी देते हैं, जितने हम शेयर्स देते हैं, तो ये आ गया 30,000। ये एप्लीकेशन मनी थी, ये 30,000, और ये 30 इंटू 3, ये आपका गया 90,000, ठीक है। तो 30,000, 30,000, और ये आ गया आपका 90,000, तो टोटल हो गया आपका 1,50,000। तो ये आपका आ गया 1,50,000, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था जितनी एक्सेस मनी है उसको हम एडजस्ट भी करेंगे, किससे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल से, ठीक है। अब हमारे पास एक्सेस मनी आई कितनी थी, एक्सेस मनी आप देखिए कितनी आई थी। आपने पहले केस में तो पूरा रिफंड हो गया था, तो ये तो आपका पूरा बैंक का अमाउंट है, 10,000 इंटू 3, आपका ये पूरा बैंक का अमाउंट है, इसको हम अलग रख देंगे अभी के लिए, ठीक है। आपके दूसरे केस में कितनी एक्सेस मनी आई थी, आपने 20,000 शेयर्स वो करे थे, आपके पास एप्लीकेशन क्या था, जिसमें से आपने 10,000 दे दी, तो आपके पास आई थी 10,000, आपके पास एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई थी, राइट। आपके पास एक्स्ट्रा आई थी, लेकिन आप तो वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे, तो ये आपका 30,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। किसका, किसका एडजस्ट होगा, पवन का, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रो राटा वालों का केसेस। अब प्रो राटा केसेस वालों के केसेस में हमारे पास 70,000 थे, तो 70,000 इंटू 3 कितना आया था, 2,10,000 आया था। हमने उनको शेयर्स कितने के दिए, सिर्फ 90,000 के, तो हमारे पास कितना बचता है, हम 210 में से हम 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 1,10,000, राइट। सॉरी 1,20,000, हमारे 1,20,000 बच जाएंगे। अब जब हमारे पास 1,20,000 बचेंगे, तो हम फिर इसमें से अलॉटमेंट एडजस्ट करेंगे, कितने हिसाब से, 30,000 इंटू 3, मतलब 90,000। उसके बाद कितना बचता है, 30,000, और ये 30,000 हम कहाँ को एडजस्ट कर देंगे, फाइनल कॉल में, तो आपका ये फाइनल कॉल में आ गया, ठीक है। अब आता है हमारी, ये दोनों अमाउंट हो गए, कैसे कैसे आए। अब आएगा हमारा एक्चुअल में, हमारा कितना, हमारा आएगा एक्चुअल में, आपके ना इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, इसमें ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हुआ है। यहाँ पे है शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पे है कॉल्स इन एडवांस, वो भी बताती हूँ क्यों। और यहाँ पे है आपका बैंक अकाउंट। अब देखिए, बैंक अकाउंट आपका 30,000 था, ये आ गया। अलॉटमेंट में 90 यहाँ था, ठीक है, 30 यहाँ था, आपका आ गया 120, और कॉल्स इन एडवांस में ये वाला 30, ठीक है, हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू कर देंगे,
हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 30,000 क्यों आएगा, क्योंकि बाकी तो हमारे पास पहले सारा एडवांस आ चुका है, तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एटलीस्ट 2-3 टाइम्स जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, अभी आपने ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था कि आपके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके पास कम एप्लीकेशन आई हैं। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए ओके, गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।